बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी या मिल्क केक, जिसे हम फटे हुए दूध से बनाएंगे। आजकल तो गर्मियाँ हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में भी दूध अक्सर औक़ात फट जाता है। तो इसे फेंकने की बजाय ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप दूध को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरख़्वान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 3 किलो दूध था, जो कि किसी वजह से फट चुका है। अब फटने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। या तो आप इसे बहुत देर से उबालते हैं, या कोई खटास उसमें ऐसी डल जाती है गलती से, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, अगर फटने के बाद दूध में बहुत बुरी स्मेल आ रही है तो आपने उसे ज़ाया कर देना है। लेकिन अगर उसमें से ऐसी कोई ख़ास स्मेल नहीं आ रही है और जस्ट ऐसी ही स्मेल है जैसे कि हम खुद सिरका डाल के उसे फाड़ते हैं और पनीर जैसी खुशबू होती है, तो आप फिर उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने रिमूव कर दिया है, इसे छान लिया है। अब इस पनीर को भी हम अच्छी तरह से खंगाल लेंगे, ताकि जो भी इसमें स्मेल वगैरह अगर रह गई है तो इसमें से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से चम्मच से उलटते पुलटते आपने इसमें पानी डालते रहना है और इसे अच्छी तरह से खंगाल लेना है। मैंने खंगालने के बाद इसे फ्रीज़र में रख दिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी है। तो आपके पास जब भी टाइम है आप इसे बना सकते हैं। फ्रीज़र में रखने पे इसे कुछ नहीं होता है, ये 2-3 माह तक भी आराम से ठीक रहती है। जब भी आपके पास टाइम है आप इसे निकालें और इससे आप कोई भी डिश बना सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ी मैं बनाने लगी हूँ या मिल्क केक वगैरह, या इवन आप इससे गुलाब जामुन वगैरह और रसगुल्ले भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैं आधा कप ले रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 किलो दूध की पनीर है। अगर आपके पास कम दूध की पनीर है तो आपने उसी हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, अब इस शुगर को हम कैरामलाइज़ करेंगे, ताकि जो भी मिल्क केक और बर्फ़ी हम बनाने जा रहे हैं उसका बहुत अच्छा सा कलर आए। तो चीनी को कैरामलाइज़ करने का जो काम होता है ना, वो थोड़ा सा सब्र आज़मा होता है। बाज़ लोग इसे बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी चीनी तो मेल्ट ही नहीं होती है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। चीनी को बहुत हल्की आंच पे मेल्ट होने दें, उसे बार बार चम्मच हिला के मिक्स मत करें। फ्रीज़र से निकाले तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इसे मैंने इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना अलग अलग है और ये मुकम्मल तौर पे खुश्क है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, उससे हम खुश्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर ही शुगर बहुत अच्छी सी कैरामलाइज हो रही है। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा हमने इसे फ़ौरन चम्मच के साथ मिक्स करना है, वरना इसमें से जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में चीनी का एक एक दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे इसमें 2 से 3 चम्मच दूध या पानी के भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है, मैंने फ़ौरन ही इसमें ये पनीर ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि कैरामलाइज़ जो हमारे पास सिरप है वो और ये पनीर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। मैंने जो पनीर यूज़ की है वो क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, उसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका था, इसलिए ये मुझे ज़्यादा ही ड्राई लग रही थी। इसलिए मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच ताज़ा दूध के ऐड किए हैं। तो अगर आप दूध ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसी क्वांटिटी में इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें जो हमने दूध ऐड किया है उसे हमने अच्छी तरह से इसमें ड्राई कर लेना है, लेकिन इतना भी ड्राई नहीं करना है कि वो सेट ही ना हो सके। सेट से मेरी मुराद ये है कि हमने इसे एक टुकड़ी की शेप में लाना है, तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो ये टुकड़ी की शेप में नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट पे आप इसमें मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कम लगता है मीठा तो आप थोड़ी सी चीनी या जो भी स्टीविया वगैरह आप यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था मीठा, तो मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून या 1/4 कप के हिसाब से जो देसी शक्कर आती है हमारी वो इसमें ऐड की है। अब ये थोड़ी देर के बाद मेल्ट होगी और मज़ीद पानी रिलीज़ करेगी, तो चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसके पानी को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। शक्कर डालने के बाद भी मैंने टेस्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे अब इसमें हमने इलायची पाउडर मिक्स करना है। ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून ले रही हूँ। इलायची को हमने थोड़ी सी चीनी के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, तो हमारा इलायची पाउडर रेडी हो जाता है। इसे ऐड करते ही पूरे घर में आपकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, आप यकीन करें। अगर आप इसे टुकड़ी की शेप में नहीं लाना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हलवे की शक्ल में। तो इसमें मज़ीद अच्छी सी खुशबू लाने के लिए थोड़े से घी में हम इसे मज़ीद भूनेंगे। जस्ट 1 बड़ा चम्मच ही इसमें मैं देसी घी ऐड करी हूँ। देसी घी की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी
जो मैंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से बनाना सिखाया है। तो रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वज़न कम करने के लिए भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए और बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं। इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बस अच्छी तरह से मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेंगे, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है। इसमें हल्का हल्का सा पानी आपको नज़र आना चाहिए ताकि इसकी सेटिंग अच्छी सी हो सके। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। जिस बर्तन में भी आप इसे सेट करना चाहते हैं उसमें आपने हल्का सा पहले ऑयल लगा लेना है। कोई भी नट्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम कटिंग करके इस पर स्प्रेड कर लिए हैं। तो सारा अमेज़ा हम सांचे में शिफ्ट कर देंगे और गरम गरम ही शिफ्ट करेंगे। किसी भी स्टील के ग्लास की बैक साइड से या किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके सेट करना है। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे रहने देंगे और अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटी बड़ी जितनी भी टुकड़ी आप काटना चाहते हैं इसकी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।